शादी के बाद जो है आप बोल रहे हैं 91 से बात करें तो नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले उन्होंने हेवी जो इंडस्ट्री उस पर क्यों फोकस किया? उनको नहीं करना चाहिए था ना, अगर ऐसी बात है तो उनको नहीं करना। जब देश में 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, छठी। मगर इंडिया वाज एक्सट्रीमली पुअर आफ्टर दैट। भारत के 6 बड़ी इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी कंक्लूड थी कि भारत में 6 बड़े देशों में पैसा है, लेकिन फिर भी भारत गरीब था। अब इकोनॉमी के मामले में क्योंकि अंग्रेजों ने, नेहरू ने जो फोकस किया वो देश के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया था, हैवी इंडस्ट्री पे नहीं किया, हर चीज पे फोकस किया था। उन्होंने IIT एम्स की बुनियाद रखी, ठीक है। ये दूर जब राजीव गांधी का टाइम आया था, जब वो गए थे अमेरिका दौरे पर, उन्होंने देखा कि भारत ने जहां 3 गुना तरक्की करी है, दुनिया ने 10 गुना करी। तब उन्होंने कहा कि भारत को ओपन इकोनॉमी होगा, तब देश की तरक्की की बात करोगे, टेक्नोलॉजी की बात करोगे, वो 47 से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, 91 से करो। अब क्यों नहीं कर सकते इसमें? 48 में जब चाइना आजाद हुआ वहां भारत की जो इकोनॉमी थी 91 तक क्लोज थी। टेक्नोलॉजी का प्रवेश भारत में 91 के बाद हुआ, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो अगर असल रफ्तार की बात करोगे तो 91 के बाद से करो, पहली बात। और दूसरी बात, ठीक है, किसी भी चीज की में कौन आएगा ये बताइए? मोदी जी आएंगे। मोदी है, कुछ विकास हुआ मोदी राज में? क्यों नहीं हुआ, बहुत कुछ विकास हो गया है। जैसे क्या क्या? जिससे देखो अपना अर्थव्यवस्था सुधर गई है। हर किसी भी देश में आप जाओगे, हमें बताना ही पड़ेगा कहाँ के हम किस व्यक्ति के हैं, बताएं भारत ही तुरंत पहचान जाए मोदी जी के नाम से। यही विकास है बस, हर एक विकास। तो शिक्षा आगे बढ़ रही है, कौन बोला नहीं बढ़ रही है? गलत बोल रहे हैं जो। गलत बोल रहे थे? हाँ, ये कह रहे कि बीच में डंका बज रहा है। हाँ वो तो बजेगा ही, ऑफकोर्स बजेगा, क्यों नहीं बजेगा, बजना चाहिए। अच्छा काम। बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलेंगे? देखो पहले नहीं थी क्या महंगाई? पहले भी थी, अभी महंगाई तो बढ़ती रहेगी। जैसे आप पहले 10 रुपये पैदा कर रहे थे, आप 20 पैदा कर रहे हो, वही बढ़ेगी ना। ये बोलना चाह रही, आप गलत बोलते, विकास हो रहा है ये कहना चाह रहे, क्या बोलेंगे इसमें? विकास हो रहा है। कितने स्कूल बने? आप जिस क्षेत्र में रहते हो, ये छलेरा जो ममूरा जो है, कितने इंटर कॉलेज बने 2014 से? मेरे यहाँ तो बने। कौन सा नाम बताओ? हरदोई। कितने इंटर कॉलेज बने? 5 इंटर कॉलेज बने हमारे यहाँ। 5 इंटर कॉलेज 2017 के बाद बने, योगी जी की सरकार में। झूठ बोल रहे हो आप। प्राइवेट बने तो हैं। प्राइवेट या इंटर कॉलेज? प्राइवेट बने। प्राइवेट नहीं पूछा उन्होंने इंटर सरकारी इंटर कॉलेज हमारे बहुत है हमारे जिले में। सरकार में बनाओ। योगी सराम तो नहीं आप बना। गौतम बुद्ध नगर जिले में खड़े हो, इस गौतम बुद्ध नगर जिले की जो सीमा है दिल्ली वसुंधरा से चालू होती है और जेवर अलीगढ़ तक लगती है। कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर? अरे जेवर एयरपोर्ट देख ली कितना अच्छा बन रहा है। अरे एयरपोर्ट यार, मैं हॉस्पिटल, लोगों की बेसिक जरूरत है, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। रोटी कपड़ा मकान उससे भी होगा, बेरोजगार क्यों नहीं खत्म होगा? एयरपोर्ट बनेगा, कितने लोग जॉब मिलेगी मालूम है आपको? आप खुश हो? मुझे बताओ कितनी बार हवाई यात्रा करी है? एक बार भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक बार भी नहीं करी। अच्छा, दिल्ली से बिहार के हो गए आप, हरदोई के, यूपी के, बताओ कितनी दिल्ली से अगर बिहार जाना हो कितने रुपए का टिकट है? मैं की नहीं, आपने की बताओ एक बार भी। मैंने करी है, मैंने तो करता रहता हूँ बराबर, ठीक है। अरे गिनती नहीं है, करता रहता हूँ, ठीक है। फ्लाइट की डिपेंड करता है, 2200 से 2500 या 3000 के आसपास में होता है, बताइए। नहीं, 2200-2500, जब आप 2200-2500 को तो अभी मिली नहीं रही, 3000-3500 की मिलती है, वो भी 2 महीने पहले बुक करोगे तब। इंस्टेंट करोगे तो 7000 तक की जाएगी, ठीक है। 7000 की टिकट देके जाओगे आप फ्लाइट पे, ठीक है। 7000। अब महीने की इनकम बताओ, मंथली इनकम कितनी है आपकी? 20,000। 20,000 में आप जाने के साथ आने के साथ 14,000 रुपये लग गए, क्या करोगे 6,000 में? तो क्यों जाएंगे, हम ट्रेन नहीं दे सुविधा रखी है, जरूरी उससे मुझे जाना है। चलो ट्रेन में जाओगे जी। ट्रेन में भी जो स्लीपर डब्बा है वो खत्म हो रहा है, 3rd AC चालू हो रहा है। बोलिए। सर आपको पता होगा कि पहला जो एविएशन रूल था उसके अकॉर्डिंग आप 2014 से पहले की बात बताइए, 2014 से पहले फेयर कितना लगता था? और भी लगता था इससे ज्यादा, 9,000 रुपये था ना। हाँ। तो अभी उससे कम लग रहा है ना। सरकार ने क्या डिसाइड किया कि लेस देन 1 आवर का ट्रैवल होती है तो उसका चार्जेस फिक्स किया हुआ सरकार ने, तो उसमें कम लगता है। फर्क नहीं आया ना इन्फ्लेशन के? सर बात वो नहीं है, आया या नहीं आया, फर्क आया ना उसमें। जो आप सुनिए फिर मैं आऊँगा लेकिन। देखो आप ठीक कह रहे हो, ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है। एयरपोर्ट में मेरे कहने का जो मतलब वो समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि कम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है। एयरपोर्ट में ट्रैवल करने वाला जो क्लास है वो अपर मिडिल क्लास है, जिसकी इनकम 30,000-35,000 है, और देश में जो 60% आबादी है वो लोअर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की है, ठीक। तो देश में ज़्यादा ज़रूरत किसकी पूरी होनी चाहिए, देश के गरीब तबके की या अमीर तबके की? गरीब तबके की। एक मिनट, गरीब तबके की किस तरह से होनी चाहिए, हमें बताएंगे गरीब तबके की किस तरह से होनी चाहिए? आपको सिर्फ ट्रैवल के बारे में बोल रहे हैं या किस तरीके से हो रहा है इसमें? हाँ, इसमें किस तरह की बात कर रहे हैं आप? फ्लाइट की बात करें तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि गरीब तबका हर कहीं जाएगा, फ्लाइट से जाएगा। हॉस्पिटल वो तो ट्रैवल करता ही नहीं है। सर आइए, हॉस्पिटल में किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? 2014 से पहले का एम्स का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने एम्स हैं अभी? 24 एम्स हैं। 24 एम्स है? हाँ जी, 23 एम्स का उसका जो ये कर चुका है। अब देख लो, मैं गूगल खोल के दिखा दूंगा आपको।
ठीक है अभी मेरे हिसाब से तो एकदम 22 है 22 सॉरी वही 22 एम्स है ठीक है 22 कैसे हैं? 14 से पहले सुनो सुनो 19 एम्स हैं, 3 अभी प्रस्तावित हुए सर, हैं एक और मिनट, 19 एम्स के अंदर एक मिनट 2014 से पहले कितना साल सरकार कांग्रेस सरकार में रही हो कितने बनाए उन्होंने एम्स और 2014 से लेकर 19 चल रहा है 23 चल रहा है ना 24 चल रहा है 2024 में कितने एम्स बने आपको इसका ये निकाल लीजिए एवरेज निकाल लीजिए पता चल जाएगा आपको रिजल्ट निकल जाएगा ठीक है 2014 से पहले 7 एम्स थे, 14 के बाद 19 बने, अभी जो 24-22 बता रहे हो ये प्रस्तावित हैं 4 एम्स, ठीक है। और 19 के अंदर भी जो कम्प्लीटली वर्किंग है वो 12 ही हैं, ठीक है। 6 में कहीं कुछ कैंपस रह रहा है, कहीं कॉलेज रह रहा है, कहीं अभी पूरी तरीके से परफॉर्मिंग नहीं है। तो कितने बने? 12, 7 के बाद 5 ही बने पर फुल्ली परफॉर्मिंग। पहला एम्स बना था 1953 से 56 के बीच में, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो 5 एम्स हैं नहीं इतिहास एक शब्द बोलो ना, मनमोहन सिंह की जादू की छड़ी थोड़ी है कि घुमा दिया रे रातों रात नहीं बना ठीक है नहीं मनमोहन सिंह का एक था ना। हाँ आपको बोलना आप आ जाइए, इनसे डिबेट हो रही है। नहीं जादू की छड़ी नहीं है। सुनो तो 7 एम्स बने थे, ठीक। अभी फुल्ली परफॉर्मिंग 5 एम्स हैं, ठीक। भारत की जो इकोनॉमी थी 91 तक क्लोज थी। टेक्नोलॉजी का प्रवेश भारत में 91 के बाद हुआ है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो अगर असल रफ्तार की बात करोगे तो 91 के बाद से करो, पहली बात। और दूसरी बात, ठीक है, किसी भी चीज की फाउंडेशन में समय लगता है। जब देश में कुछ नहीं था तब शुरुआत हुई है। 2 टाइम मैं बताता हूँ। आज़ादी के बाद जो है आप बोल रहे हैं 91 से बात करें तो नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले उन्होंने हेवी जो इंडस्ट्री जो उस पर क्यों फोकस किया? उनको नहीं करना चाहिए था ना। अगर ऐसी बात है तो उनको नहीं करना चाहिए, उनको कृषि पे फोकस करना चाहिए था। क्यों उन्होंने किया? हेवी जितने भी इंडस्ट्रीज है उस पर फोकस किया, एम्स पे फोकस किया। क्यों किया? उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और आप बोल रहे हैं ना 1991 की बात है, 1991 में जो उन्होंने किया था कि चलो हमारा ओपन मार्केट हो गया कि हमारे पास कोई भी आ सकता है जा सकता है, लेकिन उस दौरान नहीं ऐसा ही था, वैसा ही था। आप खुद देख लो उसमें कुछ भी हेवी मार्केट हेवी इंडस्ट्री किस पे फोकस किया था बताओ? जैसे आपको देखो आप इसमें देखो बरनपुर में चले जाओ, वहाँ पे है आपको जो इसमें वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, ये सारी चीज़ों पे उन्हीं का फोकस था। बोकारो में है, आपको इस बात का करना, इस फोकस था उनका। नेहरू की मेन प्राथमिकता वही थी। लेकिन आप जो ये तुलना कर रहे हैं ना कि हाँ क्या किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो जो डेवलपमेंट की गति है। कौन सा? LG सैमसंग ये सब कब आए? तो बाद में आया, LG तो बाद में आया। उसमें अब हमें नहीं पता कि LG कब आया। LG जब खुले द्वार की नीति शुरू हुई तब LG आया। L&T जो कंपनी है जो इतना बड़ा ये भी रैपिड रेल का प्रोजेक्ट चला है, ये L&T भारत में कब आया है? इसके बाद हमें नहीं पता कि L&T कब आया, लेकिन जब भी बाद में आया हो। नेहरू ने जब देश में 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, 6ठी। मगर इंडिया वाज एक्सट्रीमली पुअर आफ्टर दैट। भारत के 6 बड़े इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी कंक्लूड थी कि भारत में 6 बड़े देशों में पैसा है, लेकिन फिर भी भारत गरीब था। अब इकोनॉमी के मामले में क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा था, तो ये तय हुआ था कि ना तो भारत से कोई चीज़ बाहर जाएगी, ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आएगी। वो थी क्लोज इकोनॉमी। और नेहरू ने जो फोकस किया वो देश के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया था, हैवी इंडस्ट्री पे नहीं किया, हर चीज़ पे फोकस किया था। उन्होंने IIT एम्स की वे बुनियाद रखी, ठीक है। ये दूरदर्शी थी कि भविष्य में इनकी जरूरत पड़ेगी, ये सोच थी उनकी, ठीक। और जब 91 में जब राजीव गांधी का टाइम आया था, जब वो गए थे अमेरिका दौरे पे, उन्होंने देखा कि भारत ने जहां 3 गुना तरक्की करी है, दुनिया ने 10 गुना करी। तब उन्होंने कहा कि भारत को ओपन इकोनॉमी होगा। तब देश के तार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से जुड़े, WHO संस्था से जुड़े, इंटरनेशनली इंडिया कनेक्ट हुआ तब 91 में। तभी 91 के बाद LG आया, रेफ्रिजरेटर आया, फ्रिज आया, कलर TV आया। 91 से पहले ये सब नहीं था, ठीक। तो जो देश की तरक्की की बात करोगे, टेक्नोलॉजी की बात करोगे, वो 47 से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, 91 से करो। अब क्यों नहीं कर सकते इसमें? 91 से नहीं, 48 में जब चाइना आजाद हुआ वहाँ का टेक्नोलॉजी इतना आगे है। 47 में यहाँ कर रहे थे, नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर सकते? चाइना में तो डिक्टेटरशिप है। इस बात को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ उस समय जो भी हमारी राजनीतिक जो वैदेशिक नीति थी वो सही नहीं थी। मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में सरकारी अस्पताल पूछ रहा हूँ आपसे। गौतम बुद्ध जिले का नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इस चीज में वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं पूर्वी चंपारण जिले से हूँ, ठीक है। कितने सरकारी हॉस्पिटल है? चंपारण में उसमें 4-5 सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन अगर प्रखंड वाइज देखोगे ना तो हर प्रखंड में आपको मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल। प्रखंड है चंपारण में? ये प्रखंड में नहीं पता, प्रखंड एग्जैक्ट हमको नहीं पता कितना काउंट है। नहीं, मैं कोई चुनावी पर्यवेक्षक नहीं हूँ या मैं कोई चुनावी मुद्दा मेरा नहीं है। एक जिले में 20-20 प्रखंड है, ठीक है। 20-20 प्रखंड है। ऐसा नहीं भैया, एक जिले 20 प्रखंड ऐसा नहीं है। सब जिला का अलग अलग, सब जिला का अलग अलग साइज है। सब प्रखंड है चंपारण में? सब उसका मुझे नहीं पता, 15 तो होंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन हर प्रखंड में। चंपारण बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला बिहार का, ठीक है। अगर आजादी जिले में 20 प्रखंड है तो पॉइंट पे क्या 2000 में अलग हुआ था, उससे 5-6 अस्पताल है हर प्रखंड में, एक हुआ तो 20 होने चाहिए।
बिहार में तो अस्पतालों की स्थिति सबको पता है, ये बता रहे हैं बिहार की। सुनिए सुनिए, अभी मैं बता रहा हूँ, बिहार में पटना एम्स है, दरभंगा एम्स का एक किया चुका, उस पर काम चल रहा है। दरभंगा चल रहा है। ठीक है, हाँ, दरभंगा एम्स के बारे में जो, हाँ ठीक है, ये चीज़ है, उसका उसका ये बगिया था, बिल्कुल बढ़िया ढूंढ, पब्लिक ढूंढे, आपको नहीं लालटेन लेकर दिखेंगे तब नहीं दिखेगा आ आपको। गया मीडिया पे, एक ईंट नहीं रखी गई है उसकी, सिर्फ हवा में चल रहा है मामला। सुनिए दरभंगा आप आज़ादी से लेकर के अभी तक आपको ये कैमरे 40 साल लग गए आपको ये खोलने में, ये समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में कि हमको बाहर से मार्केट रहेगा, ओपन मार्केट रहेगा तो कांग्रेस की नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, बता तो रहा हूँ। 91 के बाद 14 तक 7 एम्स दिए हैं, बताओ ना। 91 से 14 7 दिए, 14 से अभी तक 22 एम दे दिए, तो जो ज्यादा कौन दे भाई जी? आप लोग दिए ना, फुल्ली परफॉर्मिंग तो 5 ही है ना। कहाँ कैसे 5 है? फुली परफॉर्मिंग कैसे 5 है? बताओ आप 5 सुनो 14 7 एम्स छोड़ दो, ठीक है, तुम 5 एम्स, तुम 10 एम्स गिनाओ तो मोदी सरकार में जो फुल्ली परफॉर्मिंग हो। अगर सबका गूगल से खोल के दिखा दूंगा, सबका नाम क्या क्या, ठीक है, चलो उसमें दिया आपको 10 एम्स फुल्ली परफॉर्मिंग गूगल से दिखा दो। 10 एम्स नहीं, उसमें 5 या 7 एम्स चल रहे हैं ना। कांग्रेस वाले छोड़ के 10 एम्स मोदी सरकार में फुल्ली परफॉर्मिंग दिखा दो। इसमें 7 8 चल रहे, तो 7 8 चला, आप एवरेज निकालो। अभी आप दिखाने वाले, एक मिनट इनको दिखाने दीजिए, चलो ना, टाइम दो, एम्स दिखा दी। इनको एम्स दिखाने दीजिए पहले। कहाँ के एम्स अभी वर्किंग हुए, ठीक है, मोदी सरकार में फुल्ली वर्किंग है। वर्किंग उसमें स्टार्टिंग तो कर दीजिए, उसको किया ना। ये झूठ है, ये हॉस्पिटल छोड़ना बहुत चीजें और अरे बहुत सारी चीजें हैं, एक मिनट रुकिए ना, इनको देखने दीजिए, इनको देखना। टाइम दो, कोई बात नहीं, अच्छा बोल रहे हैं यार, अच्छा तो बोल रहे, चलना है, काम है हमें, सबको पता कौन आएगा। ये बात कौन आएगा भैया? इधर आगे आ जाइए। वो आएंगे तो मोदी जी, आप किसी भी तौर पे देख लीजिए, गरीबों को अन्न देने के लिए हो, मैं बता दूं, किसी भी कोई भी ऐसा गरीब नहीं है जो लॉकडाउन में जिसको अन्न नहीं मिला है, जिसको अनाज नहीं मिला है, घर नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। कांग्रेस गवर्नमेंट को समझने में इतना वक्त लग गया कि हर किसी के लिए स्वच्छता जरूरी है। गांधी जी का सपना क्या था? गांधी जी का सपना यही था कि हर कोई स्वच्छ रहे, हर कोई स्वस्थ रहे। उस चीज को समझने में इनको 60 साल 70 साल लग जाते हैं। हर किसी को आज देखिए, हर गरीब घर में आज गरीब नहीं, हिंदू बात हिंदू। अब देखिए, इसमें मत बोलिए, इसमें 84 का क्या था, 1984 क्या था, भागलपुर दंगा क्या था, बिहार का जमशेदपुर का दंगा क्या था, ऐसे बहुत सारे, पंजाब में दंगा क्या था। आप ऐसा नहीं, अपना दिल्ली में था क्या था, ऐसा मत नहीं बोल सकते आप, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते आप मुझे। अरे बोलने दीजिए भाई। ठीक है भाई जी, ऑफिस का, ठीक है भाई जी। क्या बोलेंगे? बोलना क्या, जनता देख रही है भैया, बुलवाओ जनता से, हम क्या बोलेंगे। क्या लगता है भैया 24 में कौन आएगा? हमको तो मोदी लगता है, मोदी ही आएगा। मोदी राज में कुछ विकास हुआ? मोदी राज्य में विकास तो बहुत सारे सुधार हुए। योगी में राज्य में, जब से ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से काफ़ी सुधार हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब हमारी जो बहू बेटियां महिलाएं हैं, मतलब सुरक्षित है, कहीं भी आ जा सकती है टाइम से। सुरक्षित अभी जो बनारस में, उस पर क्या बोलेंगे? अब इतना तो जानकारी नहीं है, बट लेकिन जितना देखते हैं अभी जानकारी है, वही सब बता रहे हैं कि हमें लगता है मोदी ही आएगा 24 में।